नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात। G20 समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ औरंगजेब। प्रधानमंत्री ने की थी धर्मांतरण की निंदा। शीतकालीन प्रवास पर राष्ट्रपति मुर्मू 30 तक रहेगी तेलंगाना में। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के लिए कीमत हुई तय। बिजली संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय और DRDO के बीच समझौता। पूर्व चेतावनी प्रणाली पर होगा काम। हथियार गोला बारूद समेत 300 करोड़ की ड्रग्स के साथ पाकिस्तानी नाव पकड़ी। सीएम योगी बोले आरक्षण के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, जरूरत पड़ी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तैनात नहीं होंगे शिक्षक। DDMA ने वापस लिया फैसला। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाओं का नए सिरे से होगा सर्वे। प्रभावित क्षेत्र से परिवारों का किया जाएगा पुनर्वास। हिमाचल में सीएम सुक्खू बोले 60 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी पारदर्शिता। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में वेणुगोपाल बोले भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए रचा गया ड्रामा। पीएम मोदी भी जनसभाओं में हो रहे शामिल। जम्मू कश्मीर में G20 की सफलता के लिए 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित। सीमा विवाद पर विधानसभा में प्रस्ताव पास। शिंदे बोले महाराष्ट्र में शामिल हो कर्नाटक के 865 गांव। प्रधानमंत्री मोदी से मिले केरल के सीएम पिनराई विजयन। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। निकाय चुनाव में OBC आरक्षण रद्द। केशव बोले विशेषज्ञों से चर्चा कर लेंगे निर्णय। सपा नेता ने उठाए सवाल। अस्पतालों की तैयारियां परखने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल। मंडाविया खुद ले रहे जायजा। गिरावट के बाद संभला बाजार। सेंसेक्स 361 अंक चढ़ा। निफ्टी भी 18,100 के पार पहुंचा। यूपी में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश और मायावती। 2023 जनवरी में आधे महीने बैंक शाखाओं पर नहीं होगा काम। शनिवार व रविवार मिलाकर 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। भारत में 2 महीने की गिरावट के बाद कोरोना के केस बढ़े। राज्यों में संक्रमण दर में इजाफा। बिहार में JDU विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार। गोलीकांड में वारंट जारी होने के बाद कहा था किसी से नहीं डरता। कुर्सी जाने से दुखी रमीज राजा बोले 17 लोग ऐसे आए जैसे छापा पड़ा हो। ऑफिस से सामान तक नहीं लेने दिया। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने डेविड वार्नर। सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की। बॉम्बे हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कोचर दंपत्ति की गिरफ्तारी मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की दी थी चेतावनी। लंबित बकाया रिक्त पदों को भरने की मांग। सरकार ने इस साल योजनाओं पर किया ध्यान केंद्रित। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। शिवराज का ऐलान। पदक जीतने वाले खिलाड़ी DSP और डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। SP की सियासत में बड़ा दांव। मुख्यमंत्री का कर्मचारी कहने पर भड़के गोवा के स्पीकर। GFP विधायक से की माफी की मांग। ओडिशा की होटल में खिड़की से गिरकर पुतिन के आलोचक की मौत। रूस के सबसे अमीर नेताओं में थे शुमार। CDSCO ने शुरू किया दवा कंपनियों का निरीक्षण। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समिति गठित।
बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को राहत, जमानत पर रोक वाली सीबीआई की याचिका खारिज। एलओसी पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, एक साल में सीमा पार से आने वाले ड्रोन की संख्या हुई 3 गुना। गुजरात में पूर्व वित्त सचिव अधिया सीएम भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार नियुक्त, राठौर बने एडवाइजर। त्रिपुरा में भाजपा को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष दलों को साथ लाने पर बातचीत अंतिम चरण में, लेफ्ट पार्टी का दावा। मुंबई में स्टंट वीडियो बना रहे 2 रूसी यूट्यूबर्स गिरफ्तार, इंपीरियल ट्विन टावर्स में घुस गए थे। सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना की भगवान राम से, भाजपा ने साधा निशाना। कोरोना की नई लहर के खतरे के बीच चौथे टीके की दरकार, आईएमए ने बताई डबल बूस्टर की जरूरत। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगदड़ जैसे हालात, 6 छात्राएं घायल, अस्पताल में कराया गया इलाज। कोरोना पर विशेषज्ञ बोले घबराए नहीं, सावधान रहे, हाइब्रिड इम्यूनिटी करेगी सुरक्षा। परीक्षा दिए बिना ही इलाज, विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले 73 पर सीबीआई ने किया मुकदमा दर्ज। कभी दोस्त कभी दुश्मन रहे नेपाल के नए पीएम प्रचंड के रुख पर भारत की नजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना गलती के उम्मीदवारों को दंडित नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द। कर्नाटक के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले सीएम बम्बई, मंत्रिमंडल विस्तार पर की चर्चा। सरकार को टास्क फोर्स का सुझाव, स्कूली और उच्च शिक्षा में एनिमेशन, गेमिंग और कंटेंट की भी हो पढ़ाई। हैदराबाद में मादक दवा कारखाने का भांडाफोड़, 50 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त। मुंबई में सीआईएसएफ की बड़ी कार्यवाही। असम में चाय बागान से हथगोले और हथियार बरामद, उग्रवादी संगठनों की तलाश में पुलिस। गुजरात विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, विरोध में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। सिद्धारमैया बोले बम्बई दे रहे भड़काऊ बयान, सांप्रदायिक के मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने में हो रहा भेदभाव। ओडिशा के सीएम पटनायक बोले बीजेपी का एजेंडा, राज्य का विकास, हमारा फोकस राष्ट्रीय राजनीति में नहीं। संतोष कुमार यादव होंगे एनएचएआई प्रमुख, सुभाषीष को नियुक्त किया गया डीडीए का उपाध्यक्ष। पश्चिमी बंगाल में वंदे भारत का ट्रायल रन शुरू, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। त्रिपुरा दौरे पर पहुंची भाजपा की उच्च स्तरीय टीम, चुनावी तैयारियों का लेगी जायजा। बीजेपी का बड़ा आरोप, राजस्थान में किसानों की जमीन हड़प कर रॉबर्ट वाड्रा को सौंपी कांग्रेस कट्टर पापी परिवार। आरक्षण पर विवाद, सीएम भूपेश ने 30 को बुलाई कैबिनेट बैठक, राजभवन के रुख पर होगी बात, शीतकालीन सत्र भी 2 जनवरी से। चलिए आपका फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।